तीन टेंसेस को डिस्कस करेंगे जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इन तीन टेंसेस में क्या फर्क है? सबसे पहले हम बात होगा डेफिनेशन करते हैं। बेसिकली इन टेंसेस की हम डेफिनेशन नहीं, हम इनकी यूजेज लिख रहे होते हैं। तो अगर हम इन तीन अलग अलग टेंसेस की डेफिनेशन याद करने की तरफ जाते हैं या इनकी यूजेज याद करने की तरफ जाते हैं, तो याद रखें सबसे पहले आप इनकी आइडेंटिफिकेशन याद करें। लाइक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन चुका हो, चुका है वगैरह, ठीक है। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो चुका था, चुकी थे वगैरह। इसी तरीके से अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ हम जाते हैं तो इनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो बेसिकली चुका होगा। अब इन्हीं से हम इसकी यूजेज सीख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की यानी कि डेफिनेशन या यूजेज क्या होगी, तो आप इस चुका से याद रखना कि पास्ट, चुका चूंकि पास्ट को रेफर कर रहा है, माजी को जाहिर कर रहा है, तो चुका पास्ट, और है जो है याहू जो है वो बेसिकली प्रेजेंट को जाहिर कर रहा है। तो दिस टेंस इज यूज्ड फॉर सच एक्शंस व्हिच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड फिनिश इन द प्रेजेंट। ये टेंस हम उन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो माजी में शुरू हुआ हो और अभी प्रेजेंट में खत्म हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे लफ्ज चुका, चुका मींस पास्ट और अगेन था का मतलब क्या है? पास्ट। तो ये टेंस हम उन कामों के लिए, उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं which started in the past and finished in the past। शुरू भी माजी में हुआ है और खत्म भी माजी में हुआ है। इसी तरीके से चुका होगा, this tense is used for those actions which started in the past but will finish in the future। होगा जो है वो फ्यूचर को जाहिर कर रहा है। तो हम इनकी यूजेज है, इनकी डिफरेंशिएशन ऐसे कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि this tense is used for those actions which started in the past and finish in the present। इसी तरीके से बाकी भी आप लिख सकेंगे, this tense is used for those actions which started in past and finish in present। ठीक, लाइक फॉर एग्जांपल हम एक सेंटेंस बनाते हैं कि she has written a letter, वो एक खत लिख चुकी है। she has written a letter, वो एक खत लिख चुकी है। तो ये काम उनका माजी में शुरू हुआ था और अभी प्रेजेंट में खत्म हुआ। इसी तरीके से हम इस टेंस को भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि this tense is used for those actions which started in the past and finished in the past। started in the past and finished in the past। ये शुरू भी माजी में हुआ था और खत्म भी माजी में हुआ। जैसे कि हम अपने अगर इसी सेंटेंस को चेंज करें, so I would say that she had written a letter, वो एक खत लिख चुकी थी, ठीक है। she had passed the test, वो टेस्ट पास कर चुकी थी। she has passed the test, वो एक टेस्ट पास कर चुकी है। तो अगर चुका है या चुकी है आ जाए, दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी का मतलब यही है कि टेंस माजी में शुरू था, यानी काम माजी में शुरू था और अभी प्रेजेंट में खत्म हुआ। और इसी तरीके से अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो एक्शन वाज स्टार्ट इन द पास्ट एंड अगेन फिनिश इन द पास्ट। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, सो दिस टेंस इज यूज्ड फॉर दोज एक्शंस which started in the past but will finish in the future। शुरू तो माजी में हुआ है लेकिन खत्म कब होगा? फ्यूचर में होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल she will have written a letter, वो एक खत लिख चुकी होगी। we will have completed our class, हम अपना क्लास खत्म कर चुके होंगे। we will have work hard, हम सख्त मेहनत कर चुके होंगे। we will have opened the door, हम दरवाजा खोल चुके होंगे। सो लिहाजा वो टेंस जो माजी में शुरू हुआ हो और
फ्यूचर के अंदर जाके खत्म हुआ हो, ऐसे टेंस में हम कौन सा, यानी कि टेंस, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम कौन सा टेंस इस्तेमाल करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड्स द फार्मूला। हम इनके मुख्तलिफ फार्मूलों की तरफ चले जाएंगे। याद रखिए प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है इसमें हम सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे, व्हाइल प्लूरल सब्जेक्ट जो जमा सब्जेक्ट है उसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए एक्सेप्ट कंटीन्यूअस टेंसेस, तमाम परफेक्ट टेंसेस में हम वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक फॉर एग्जांपल, Ali is the singular subject, Ali has played, third form, Ali has played football, Ali फुटबॉल खेल चुका है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ जाते हैं, इसका फॉर्मूला हमारे पास पॉजिटिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड, यानी कि यहाँ हम हैज और हैव की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, हेड का, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसी सेंटेंस को पास्ट में चेंज करूं, पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस वुड बी शी हैड या अली हैड प्लेड फुटबॉल, अली हैड प्लेड फुटबॉल। क्लियर यहां तक? इसी तरीके से अगर हम इसी फार्मूला को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, सो इट विल बी दैट सब्जेक्ट प्लस विल या हैव, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब and plus object plus full stop। ठीक है, so sentence would be changing like Ali will have played football। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इन सेंटेंसेस में फर्क कर सकेंगे। तीनों सेंटेंसेस में फर्क क्या है, जस्ट देयर हेल्पिंग वर्ब आर चेंज्ड। ठीक है, इस सेंटेंस में हैज और हैव है, इसमें हैड है। इफ वी हैव अ लुक टुवर्ड्स द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देयर इज will have या shall have। ठीक है, तो will have या shall have। बाकी तमाम परफेक्ट टेंसेस में एक्सेप्ट कंटीन्यूअस लाइक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, सिवाय इन परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस के बाकी तमाम टेंसेस में जो भी परफेक्ट टेंसेस के, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन टेंसेस में वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है। क्लियर? अगर हम नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव फॉर्म में जस्ट इस हैज और हैव के बाद आपने क्या लगाना है, नॉट, लाइक सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक फॉर एग्जांपल, अली हैज नॉट प्लेड फुटबॉल, अली हैज नॉट प्लेड फुटबॉल। अगर हम इंटरोगेटिव की तरफ जाएंगे तो इसी हैज और हैव को सेंटेंस के बिगिनिंग में लेके जाएंगे। we'll just take these has or have or the helping verb at the beginning of the sentence, सेंटेंस के शुरू में लेके जाएंगे, like has Ali played football। क्लियर? इसी तरीके से यहाँ has और have की जगह पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने क्या इस्तेमाल करना है, had का। she had written a letter, she had not written a letter, had she written a letter, and similar is the case with future perfect tense too। तो ये आपके तीनों टेंसेस में हमने फर्क जो कि आपने पहले पढ़ा था, हमने फर्क भी जाहिर कर दिया और तीनों की यूजेज या जो भी डिफरेंशिएशन थे अमंग दीस थ्री टेंसेस वो आपके सामने है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक सो यू कैन आस्क। क्लियर? हम इसके एक्टिव पैसिव वॉइस की तरफ आप चलेंगे कि हाउ टू चेंज दीस सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस। क्लियर जी?